जुज इस्लाम दा ऐसा नहीं जिहदे ते इस्लाम ने किसे ते बोझ पाया होवे, एक भी नहीं है। हुण मैं जो कहना चाहना वो समझना, अगर कोई अमल ऐसा तुहाडी जिंदगी दे अंदर पेश आए कि कोई उन्होंने दीन बना के पेश करे, मेरी गल समझ रहे हो, कोई ऐसा मसला पेश आ जाए कि कोई आखे कि दीन है, तानू समझ ना आवे, ते एक निशानी ओदी ये होएगी कि अगर ओदे च बोझ है ते ओह दीन नहीं। दीन समझो की है, दीन वो है जिहदे ते हर अमीर बंदा भी अमल कर सकता है, गरीब भी अमल कर सकता है, जवान भी अमल कर सकता है, बुढ़ा भी अमल कर सकता है। कोई ऐसा फर्ज नहीं है इंसान के उत्ते जिहड़ा इंसान उन्होंने पूरा ना कर सके, कोई एक भी ऐसा फर्ज नहीं है। सब तो पहले हर इंसान ने कलमा पढ़िया तो मुसलमान होया। ईमानदारी ना दसना, सारे मुसलमान बैठे, अल्लाह ताला साडा जो इस्लाम है उन्होंने कबूल करे। ईमानदारी ना दसना, कलमा पढ़न दे किन्ने पैसे लगे सी? मुफ्ती। उस तो बाद सब तो बड़ा रुकन नमाज है। नमाज है कोई ऐसा गरीब कहे कि मैं तो बहुत गरीब हाँ, नमाज नहीं पढ़ सकता? कोई बोझ है शरीयत ते? या कोई ऐसा जिहड़ा कहे मैं माजूर हाँ, शरीयत कहती खड़ा होके पढ़, तो मेरे तो खड़ा नहीं होया जाता, शरीयत कहती बह जा, बह के पढ़ ले, बह नहीं सकता, लेट के पढ़ ले, बह नहीं सकता, लेट के पढ़ ले। एक बंदा गरीब है, शरीयत कहती ज़कात दे, गरीब नूं कदे शरीयत ने कहा ज़कात दे? ये तवज्जो कर दे ना, मुशाहिदा है नाल नाल हो रहा है कि गरीब बंदा है, बड़ा गरीब है, शरीयत कहती तू देनी नहीं, तू लैनी है। पाया बोझ शरीयत ने? एक बंदा बीमार है या वो मजबूर है, उन्हें सफ़र करना है, शरीयत कहती तू रोज़ा ना रख, तेरे ते इस टाइम फर्ज नहीं है, शरीयत ने तो नहीं बोझ पाया। हुण एक गल समझो कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिहड़ा दीन लैके आए ने ना, वो दीन किसे ते बोझ नहीं, किसे ते बोझ नहीं, और जो किसे ते बोझ है वो दीन नहीं। ये आम सादा गल है जिहदे वास्ते कोई पढ़िया लिखिया होना जरूरी नहीं, हर बंदा समझ सकता है। कोई ये ना समझे कि असी तो फिर पढ़े नहीं ना, फिर जो मर्जी साडे अगे कर दिता। अल्हम्दुलिल्लाह सारे इंसान ने, अल्लाह ने अकल तो सब नूं दित्ती है कि जो बोझ है वो दीन नहीं, जो दीन है वो बोझ नहीं। अल्लाह ताला खुद कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमाते हैं कि असी किसे ते ऐसा बोझ पाया ही नहीं जेड़ा उठा ना सके। इत्थे रुकना है तू? कि दीन इस्लाम ने किसी बंदे ते बोझ नहीं पाया। हर गरीब, अमीर, बुढ़ा, जवान, हर बंदा इस्लाम ते चल सकता है अगर ओदी नीयत ठीक है और चलना चाहता है। और अगर कोई चलना नहीं चाहता तो फिर बहाना एक नहीं 100 लभ जाएगा। नमाज पढ़न का इरादा है तो कपड़े नपाक होणगे क्यों? जे इरादा नहीं तो पाक क्यों होने ने? फिर तो यही ना, मेरे कपड़े नहीं ठीक। हज फर्ज है, लेकिन अल्लाह ताला ने फरमाया ये ओदे ते जिहदे कोल ताकत है, हर किसी ते फर्ज नहीं किया। लोगों ने कहा जी असी तो महरूम रह जाएंगे। अल्लाह ताला ने फरमाया मैं ऐसियां बहुत सारी चीज़ां पैदा कर दित्तियां कि तुसी घर बैठे उत्ते अमल करो, तुहानू घर बैठे मकबूल हज का सवाब मिलेगा। मैं पिछले दिन एक हदीस पढ़ रहा, हजूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जेड़ा बंदा फजर की नमाज
मस्जिद के अंदर बाजमात पढ़े और उस तो बाद उत्थे थोड़ी देर बैठ जाए, अल्लाह का जिक्र करे, तिलावत करे, मस्जिद च रवे। इथों तिकर के सूरज निकल आए तो 2 नफल इशराक दे पढ़ ले, उन्होंने एक मकबूल हज ते कुमरे का सवाब मिले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुसीं अंदाज़ा लाओ कि कितना आसान कर दिता है ताकि ये ते हर बंदा अमल कर सके। तुसीं यहूदो नसारा, हिंदू, सिख, उन्होंने मजहब वेखो कि बहुत सारे ऐसे लोग ने जेड़े अपने मजहब ते गुरबत की वजह तो नहीं चल सकते, जेड़े अपने मजहब ते माजूरी की वजह तो नहीं चल सकते। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, मैं खुद यतीम पैदा होया। बेशक कि जदों अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा होए तो आप दे घर इन्ना तेल नहीं सी कि इहदे नाल दीवा बालिया जाए। वो लहदा गल है कि आपने पैदा होते जहान रोशन कर छड़िया। लेकिन उस टाइम ज़ाहरी इन्ना तेल भी नहीं सी कि दीवा बालिया जाए। और आप दी जिंदगी अगर उसका मुतालिया किया जाए तो अम्मा आयशा सदीका फरमांदियां ने कि ऐसे बहुत सारे लम्हात, वाक़यात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के अंदर मौजूद ने कि 7 दिन तक आप दे घर दे अंदर चुल्हा नहीं बलिया। 7 दिन तक। एक दिन आप अपनी बेटी हज़रत फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा दे घर तशरीफ लै गए तो आपने दरवाजे दस्तक दी। ते बेटी कहती है कि अब्बा जान पहले दरवाजे के उत्तों दी अपनी कमली वाली जिहड़ी चादर है, काली कमली, ये मैनू पकड़ा दिओ, मेरे कोल इन्ना कपड़ा नहीं है कि मैं सिर ढक सकां। अज गरीब तो गरीब भी वेखो तो वो साड़ियां औरतों के कोल 7-7 10-10 सूट पे ने। जिन्ना भी कोई गरीब हो जाए, इत्थे जिन्ने बैठे हैं कोई ऐसा शख्स नहीं जिहड़ा ये दावा करे कि मेरे को जिहड़ा पाया इस तो सवा सूट कोई नहीं। साडा काम करने वाला होर है, किते आन जान वाला होर है, ब्याह शादी वाला होर है। फिर भी वो लहदा गल है कि असीं आने कि असीं बहुत गरीब। बहरहाल मैं गल ये कर रहा सी कि दीन इस्लाम का कोई एक रुकन ऐसा नहीं कि इस्लाम ने किसी ते बोझ पाया होए। फिर इस्लाम ने सानू खुशी और गमी करन दा तरीका सिखाया। इत्थे मैं तुहानू लैके आना सी, पूरी तमहीद का मतलब है सी इस्लाम के अंदर सब तो आसान और सस्ता अमल निकाह है। नमाज पढ़न तो भी सौखा निकाह है अगर कुछ शरीयत के मुताबिक करे। लेकिन ईमानदार ना दसो, साडे इत्थे मुआशरे सब तो औखा निकाह है। क्यों? दीन छड्डिया, दीन छड़ दिता नक रखण वास्ते। ते किन्ने सानू स्यापे पे ने, किन्नियां मुसीबतां च असीं पै गए हैं। अल्लाह दे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दियां 11 शादियां, 11 निकाह आपने फरमाए। 11 दे विचों सिर्फ जवाज वास्ते लोगों ने तुहानू फर्ज समझ लिया ना, सिर्फ जवाज की नीयत ना कि जायज़ रवे, एक शादी ते वलीमा कीता है, सिर्फ एक ते, 10 ते नहीं कीता। अज दा गरीब कहंदा जी वलीमा सुन्नत है। मैं क्या एक ते करना सुन्नत है, 10 ते ना करना सुन्नत नज़र नहीं आ रहा? उन्होंने क्यों भुल जाते हो? और जेड़े एक ते कीता है वो किस तरह कीता है? जेड़े एक ते जिन्हों असीं सुन्नत समझ के कर लेने आ, वो आपने किस तरह कीता है? तवज्जो करना जरा। ਇੱਥੇ कर लो जी कुर्सी या फिर पीछे दी कांड मगर कान मगर जी कि आपने जेड़ा एक वलीमा कीता है वो किस तरह कीता है? ये नहीं कि यार कर्ज दो, कोई तावन करो मेरे नाल ताकि मैं वलीमा कर सका। ऐ नहीं, आपने हर सहाबी नूं फरमाया हाँ भाई वलीमा खाना। साहब ने अर्ज़ की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि तुसी जो इरशाद फरमाओ। आपने फरमाया हर कोई सुबह अपने अपने घर के अंदरों एक बंदे का खाना लैके आवे, अपने घर के अंदरों। सारे जो ले आए फरमाया इत्थे बह के खा लो। अच्छा इस दौर च इंज कोई कर सकता है? इत्थे तो कोई कहेगा फिर असीं आपदे घरे ही ना खा लीए, इत्थे लिया के जरूर खाना। तो ठीक है भाई, शरीयत ने कदों मजबूर किया? घर खा लो। यानी शरीयत ने बोझ नहीं पाया। इस तरह गमी आ गई। हजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया 3 दिन ताज़ियत देने। किन्ने दिन?
3 दिन। ਇਹ ज़रा सच है और कड़वा सच, कौड़ा सच जिन्हों आते ना, ये वो है, इनू ज़रा गौर नाल सुनना है। फरमाया 3 दिन ताज़ियत दे ने और सब तो बेहतरीन ताज़ियत है कि तुसी जनाजा पढ़ो। सब तो बेहतरीन ताज़ियत कि तुसी की करो, जनाजा पढ़ो। जेड़ा बंदा जनाजे दे अंदर शरीक हो गया उन्हें सब तो बेहतरीन ताज़ियत की है, सब तो अफजल अमल उस बंदे ने किया। और शरीयत कहती बोझ नहीं। एक बंदा कहता मैं लाहौरों आना है, दूजा कहता मैं मुल्तानों आना है, तो जनाजा रखो क्योंकि मैं पढ़ना, ना पढ़े तो गुनाहगार हो जाऊंगा। शरीयत कहती नहीं, तू गुनाहगार नहीं होएगा, जेड़े उत्थे 4 पढ़ लैणगे तेरी तरफों भी हो जाएगा, तू दूसरे दिन पहुँच जाई। बोझ नहीं पाया, तू तीसरे दिन पहुँच जाई, बोझ नहीं पाया। इत्थे शरीयत कहती कि भाई जेड़े ओदे खूनी रिश्तेदार ने ना, अगर वो जनाजे ना रले तो गुनाहगार ने, कह सकती सी। लेकिन शरीयत ने सक्के बेटे ते सक्के बाप ते ये बोझ नहीं पाया कि जनाजे ना रलिया तो गुनाहगार हो जाएगा। शरीयत ने सिर्फ इन्नी गल कही है कि फर्ज़े कफाया, चंद लोग पढ़ लो, सब की तरफ हो जाएगा। अगले दिन आ जाओ, ताज़ियत करो। और अगली गल शरीयत, आप जनाजे तो शुरू करिए। शरीयत कहती जिन्हें जनाजा पढ़ लिया ना, वो अपने घर जावे। जिन्हें जनाजा पढ़ लिया ना, वो जनाजा पढ़े, उसकी ताज़ियत हो गई, वो अपने घर जावे। अगर उन्हें फिर ताज़ियत करनी है, उसका कोई ऐसा रिश्ता है, वो अगले दिन आवे। मैयत वालियां ते बोझ ना बने, मंजियां डाह ते उत्थे लम्मा ना हो जाए कि मैं हुण 3-4 दिन इत्थे ही हाँ। पर मैं खबरदार, उन्हां ते बोझ नहीं पाना। तुसी जनाजा पढ़ो और अपने घर चल जाओ, अगले दिन फिर आ जाओ, फिर ताज़ियत करो, फिर घर जाओ। और फिर शरीयत ने कितना खूबसूरत एक अमल दिता है। फरमाया 3 दिन ताज़ियत देने, उस घर दे अंदर 3 दिन तक तुसी खाने का दस्तरखान नहीं ला सकते। 3 दिन तक तुसी की करना है? फरमाया सिर्फ वो खानदान दे लोग, सिर्फ वो खानदान दे लोग जेड़े उत्थे जिन्हां दी फौतगी हुई है, जिन्हां दी मरग है, वो खानदान दे लोगों नूं तुसी खाना पहुँचाना है। और तुसी खुद भी उत्थे बह के नहीं खाना। यह कड़वा सच है। फरमाया तुसी पहुँचाना है, तुसी खुद भी अपने घर खाना है। ये नहीं भी तुसी खुद लैके आए तो उन्होंने घर बह के खाओ, नहीं, सिर्फ उत्थे उन्होंने खिलाना। और ये 3 दिन तक उन्होंने घर दस्तरखान तुसी नहीं ला सकते। साडे सब तो बड़ा अलमिया यह है कि साडे जनाजियां ते ऐलान होंदा है कि जेड़े मेहमान आए ने खाना खा के जाओ। क्या ख्याल है कि इस दौर ते ट्रांसपोर्ट भी है, वसाइल मौजूद ने। सहाबा के दौर ते कुछ भी नहीं सी, पैदल आने वाले लोग सी, उदों ऐलान नहीं सी हो सकते। क्या उदों हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसे और हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसे जेड़े अमीर तरीन गनी और सखी लोग मौजूद सन, वो सारे वास्ते खाने का इंतजाम नहीं सी कर सकते? वो कहते कि खाना खा के जाओ, भी उस घरों नहीं तो साढ़े घरों सही। लेकिन जनाजे की तौहीन है कि जनाजे ते खाने का ऐलान हो रहा है। और सब तो बड़ा अलमिया है, गुनाह है। साढ़े बुरसा खुद ऐलान करवाते हैं। और बई जे कोई रह भी गया तो खा के ही जाएगा ना, तुसी क्यों ऐलान करवा रहे हो? तुसी मौका देखो की ये वो गुनाह ने जेड़े साडे मुआशरे दे अंदर हो रहे हैं। 3 दिन ताज़ियत दे, फरमाया चौथे दिन ताज़ियत दी जेड़ी पट्टी वो चक देनी। हाँ, ताज़ियत तो मना नहीं, अगे पिछे भी आए 7 दिनों बाद, जिदा टाइम नहीं लगा 10 दिनों बाद आ जाए, ताज़ियत करे, ये तो मना नहीं। लेकिन जेड़ी ताज़ियत की खास स्पैशल पट्टी विछाई है ना, वो 3 दिन तो बाद चक देनी है। जिन्ने दिन वो पट्टी है उन्ने दिन तुसी उस घर के अंदर दस्तरखान नहीं लाना, उस घर के अंदर बह के खाना नहीं, बेशक अपने घरों पका के लियाओ। असी किन्ना शरीयत के खिलाफ चल रहे हैं। खुशी तो खुशी रही, असी गमी के अंदर शरीयत का ख्याल नहीं रखिया, असी गमी के अंदर दीन का ख्याल नहीं रखिया। साढ़े इस्लाफ की जरा तारीख पढ़ो। करी रियाज साहब तशरीफ फरमा ने, जानते ने लोग, सानू बहुत सारिया गल्लां तो मैनू कोई बाद तबसरे होणगे, कोई ये भी आखेगा ये तो भाभी है, कोई कुछ आखेगा, मैनू यदी परवाह नहीं। मेरे उस्ताद जी एको गल दसी, पुत्र हक उत्थे आखना जिथे आखना औखा होवे।
ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਬੜੀ ਯਾਦ ਆ ਰਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖਾ ਹੱਕ ਹੈ ਆਪਣਿਆਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਕਹਿਣਾ। ਆਪਣਿਆਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਹੱਕ ਕਹਿਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖਾ ਹੈ। ਔਰ ਹੱਕ ਗੱਲ ਇਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਛੁਪਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਮਸ਼ਵਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬਣਦੀ ਜੁੜਦੀ ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਦੀਨ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਕਿਹੜੀ, ਕਿ ਦੀਨ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਬਣਦੀ ਜੁੜਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਮੁਨਾਫਿਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮੁਨਾਫਕਤ ਤੋਂ ਬਰੀ ਹੈ ਉਹ ਕਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਬੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ। ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਪੱਥਰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਕਿੰਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਪਤਾ ਇਹ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਦੀਨ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾਇਆ। ਦੀਨ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਬੋਝ ਬਣਾ ਛੱਡਿਆ। ਔਰ ਤਲਖ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਵਾਬ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਲੇ ਸਵਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਲੇ ਸਵਾਬ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕਾਇਲ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਇਸਲਾਫ ਦਾ ਇਹ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ ਕਿ ਤਾਜ਼ੀਅਤ ਵਾਲੇ ਘਰੋਂ 3 ਦਿਨ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀਤਾ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਕਵਾ ਸੀ, ਫਤਵਾ ਇਹ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਔਲੀਆ ਅੱਲਾ ਤਕਵੇ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਫਤਵੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ। ਫਤਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਵਾਮੁਨ ਨਾਸ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ। ਆਵਾਮੁਨ ਨਾਸ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਨਿਅਮਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਗਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅਹਲੁੱਲਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਤਕਵਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ, ਅਗਰ ਇਹ ਸਾਲੇ ਸਵਾਬ ਵਾਸਤੇ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ 5000 ਰੁਪਏ ਦੇਖ ਦਿੰਦਾ, ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੋਕ ਖਾਣਗੇ, ਸਵਾਬ ਹੋਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋਏ, ਅਗਰ ਉਹ 5000 ਦਾ ਪੱਖਾ ਮਸਜਿਦ ਚ ਲਵਾ ਦਿੰਦਾ, ਪੱਖਾ 10 ਸਾਲ ਚੱਲਦਾ, 10 ਸਾਲ ਉਹ ਤੇ ਥੱਲੇ ਲੋਕ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਮਈਅਤ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਸਵਾਬ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੀ? 10 ਸਾਲ। ਅਗਰ ਉਹ 2 ਸਫਾ ਮਸਜਿਦ ਚ ਵਿਛਾ ਦਿੰਦਾ, ਲੋਕ 4 ਸਾਲ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਮਈਅਤ ਨੂੰ ਸਵਾਬ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੀ? 4 ਸਾਲ। ਅਗਰ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕਿਸੇ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਿਸੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਤੇ ਨਲਕਾ ਲਵਾ ਦਿੰਦਾ, ਲੋਕ 10 ਸਾਲ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ, ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਸਵਾਬ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੀ? 10 ਸਾਲ। ਅਸੀਂ तो वो इंतजाम किया जिस तो बाद मुछा तो हथ फेर के कई कहेगा नमक थोड़ा सी, कोई कहेगा घ्यो ज्यादा सी। अस तो इंतजाम किया। एक तलख हकीकत है। इस वास्ते ये गल्लां जरा काबिले गौर ने, गल्लां चस्कियां वास्ते नहीं हुंदियां। लुत्फ अंदोज होने वास्ते, मज़े लैण वास्ते तकरीर सुनना कन्ना दी अयैशी है। मज़े लैण वास्ते तकरीरां सुननियां छड्ड दिओ। इस नीयत नाल बैठा करो कि वाकई अगर ये दीन है तो इत्ते अमल करना। और दीन अगर तुसी परखना है, आखिरी गल, और फिर मैं उस पहली गल नूं आखिर दे अंदर लैके आना, अगर तुसी दीन नूं परखना है कि दीन है कई, तो आसान हल ओहदा मैं पहले दस चुके हाँ, फिर अर्ज कर रहा कि जिहड़ी चीज़ दे अंदर एक गरीब ते बोझ नज़र आ रहा वो दीन नहीं। दीन वो है जिहदे अंदर किसी ते बोझ नहीं। बस साफ और सीधी गल है। बाकी अल्लाह दा कुरान पढ़ो, साले सवाब करो, असी साले सवाब दे जायज़ हाँ, सदका करो, खैरात करो, ठीक है। लेकिन एक तरीका शरीयत ने दिता है ना, शरीयत ने जिहड़ा वुज़ू करन दा तरीका दस रही है, जिहड़ी शरीयत नक साफ करन दा तरीका दस रही है, जिहड़ी शरीयत पैर धोण दा तरीका दस रही है, जिहड़ी शरीयत संजा करन दा तरीका दस रही है, जिहड़ी शरीयत नाखन कट्टण दा तरीका दस रही है, जिहड़ी शरीयत सुरमा पाण दा तरीका दस रही है, जिहड़ी शरीयत तेल लाण दा तरीका दस रही है, जिहड़ी शरीयत कपड़े पाण दा तरीका दस रही है, जिहड़ी शरीयत वाल कटाण दा तरीका दस रही है, मैनूं ईमानदार नाल दसो शरीयत सानूं खुशी और गमी दा तरीका नहीं दसदी? इन्ना वड्डा अमल अल्लाह दे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एवें छड्ड गए। की कहना चाहते हो? अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, अल्लाह ताला ने खुद कुरान पाक के अंदर फरमाया है मेरे नबी मैं तेरे दीन नूं मुकम्मल कर दिता। और 1400 साल पहला जिहड़ा दीन मुकम्मल होया है, हुण असीं ये समझने कि उहदे अंदर कमी सी कि है कुछ नहीं सी, हुण असीं शुरू करिए। जिहड़ा बंदा ये समझे कि उदों दीन दे अंदर कमी सी, अज मैं पूरी कर रहा अपने तरीके नाल, वो बंदा सब तो बड़ा गुनाहगार है और जाहिल है। मेरे नबी दी सुन्नत ते चलो सब तो आसान है, और बिदत ते चलोगे सब तो मुश्किल है। मैं सुन्नत और बिदत दी तारीफ सुन रहा सी, और इस तो आसान हो नहीं सकती। सुन्नत की है और बिदत की, गुमराही की है। सुन्नत की है और गुमराही की, दो चीज़ां आमने सामने ने, दो चीज़ां मद्दे मुकाबल ने। पूरी तवज्जो रखनी मेरी तरफ, यह गल सुननी। दो चीज़ां
मद्दे मुकाबल ने जिन्हां दा आपस के अंदर तकाबल है, इख्तलाफ है, एक सुन्नत है, गुमराही है, ਇਹਦੇ अंदर फ़र्क समझो। सुन्नत हर वो अमल कारी साहब, सुन्नत हर वो अमल ਜਿਹੜਾ प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ आप ਦੇ तरीके ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। बेशक सुन्नत लिख लो दिल ਦੀ ਤਖਤੀ ਤੇ, सुन्नत हर वो अमल ਜਿਹੜਾ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ आप ਦੇ तरीके ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਉਹ सुन्नत है। गुमराही की है ਜਿਹੜਾ अमल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। दावा उत्थे भी मुहब्बत है, दावा इत्थे भी मुहब्बत का ही है, लेकिन तरीका उत्थे अल्लाह के नबी का इत्थे अपनी मर्जी की है। और फिर सब तो बड़ा जिहड़ा साडे अलमिया ये पै जांदा है कि सारे कामां तो बाद वो देखो जी इस की हरज है, लै जो है हरज ने बेड़ा गर्क करता दीन का। हरज इस तो बड़ा हरज की हो सकता है कि दीन के अंदर नहीं, जिहड़ी शायद दीन के अंदर नहीं, मैनू दसो इस तो बड़ा हरज है कोई? दीन कह रहा कि ज़िबा करन लग्या बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर दी तकबीर पढ़नी है, तू पूरी सूरह यासीन भी पढ़ दे ज़िबा नहीं हो सकता। तू पूरा कुरान पढ़ दे तकबीर ना पढ़ो ज़िबा हो जाएगा? और दीन तो हट गया तू। हालांकि कुरान पाक कितना अफजल है, 30 पारे ने तू सारे पढ़ छड्डे, लेकिन फिर भी तू किसी जानवर को ज़िबा नहीं कर सकिया। क्यों? जो असूल अल्लाह के दीन ने दिता तो वो छड़ दिता। हुण कोई कहे पूरा कुरान पढ़ दिता जी, की हरज सी? उन्होंने दसो भी हरज कोई नहीं सी, हरज यही सी कि दीन के अंदर ये नहीं सी। इस तो कोशिश करो जनाज़ियां ते ना ऐलान कराओ खाना खा के जाओ, ऐलान बिल्कुल गलत है और गुनाह है। और दूसरा ये अमल करना है कि 3 दिन तक ताज़ियत वाले करो, खाना खाना जायज़ नहीं। अगे तुहाडी मर्जी है, अमल तुसी करना है, डांगा ना किसे करवाना नहीं। तो हुण कारी साहब इंशाअल्लाह नात सुनाणगे, उस तो बाद दुआ होएगी। आज कर सकते हो, आज